वेलकम टू माय चैनल। तो आज शुरू करते हैं हम पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट, जो कि है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने जो किया था, ग्राफिकली कैसे पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी प्लॉटिंग और उनके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने किया था। अब हम करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विदाउट ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले है, यहाँ पर देखते हैं, ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1, और k की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इसकी तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। this is x actually, x equals to minus b upon a. Then we have is quadratic polynomial, ये है quadratic polynomial, और यहाँ पर number of zeros 2 होते हैं। एंड यहाँ पर क्या ध्यान रखने की चीज होती है, sum of zeros and product of zeros। तो क्या है sum of zeros and product of zeros? सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर करते हैं। सपोज एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ पर इन दोनों से कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आ गया और यहाँ से 1। तो हमारी वैल्यू आ गई x प्लस 1 एंड x प्लस 2, यानी x की हमारी दो वैल्यूज आ गई -1 एंड -2। तो हम क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एंड बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर मान लीजिए अल्फा आ गया मेरा -1 एंड बीटा आ गया -2। ओके, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट का रिलेशनशिप होगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या होता है आपका, सम क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, लेकिन हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो देखते हैं कि क्या आता है ये। तो ये आता है -1 -2, यानी कि -3। तो -3 आ गया। व्हाट इज ए हियर, यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये आ रहा है आपका -3 अपॉन 1। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -1 इंटू -2 यानी कि 2। और यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से क्या आ रहा है, सी अपॉन ए 2 अपॉन 1। तो इस तरह से हम इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो इसी को ही यूज करते हुए हमें फॉर्मेशन करनी है पॉलिनोमियल्स की। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वही इसी को ही करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसका हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है, दिस इज अवर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अभी जैसे हमने जिस क्वेश्चन को निकाला, सपोज करो हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू -2 एंड अल्फा की वैल्यू -2 एंड बीटा की वैल्यू -3 दिया हुआ है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, -2 -3 यानी कि -5, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, -2 इंटू -3 यानी कि 6। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर एंड दिस इज -5x प्लस 6। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये आया आपका, दिस इज अवर इक्वेशन जो हमारी, सॉरी, पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स। अगर मैं अगर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू एक्चुअली -b अपॉन ए। तो क्या यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, तो -b अपॉन ए यानी कि -5 अपॉन 1 यानी कि -5, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, c अपॉन ए यानी कि 6। देखिए ये भी 6 आ रहा है, ये भी -5 आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मेशन है ये सही है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो अब हमको इसको वेरीफाई भी करना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले तो हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं। तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, दिस इज
-9x -4x + 6, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा 2x कॉमन है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 3x कॉमन है, ये हो जाएगा आपका 2x -3, और इन दोनों में क्या कॉमन है आपका -2, ये आ जाएगा 2x -3, तो वी विल गेट 3x -2 इंटू 2x -3। तो हमारी x की, अगर मैं इसको इक्वेट करूँ 0 से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आइदर 2/3 और 3/2। तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये तो आगे हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया। तो सेकंड पार्ट ये बोल रहे हैं कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस हम देख लेते हैं। यहाँ से सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे, अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली व्हाट, तो यहाँ इक्वेशन से हमारा बन रहा है ये। हम इसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इससे हम निकालते हैं, तो कितना बनेगा, ये 2/3 प्लस 3/2, तो ये कर लेते हैं हम 6 9 प्लस, सॉरी 4 प्लस 9 यानी कि 13/6। 13/6 इज योर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है हमारा 2/3 इंटू 3/2, ये आ रहा है आपका 1। अब हम इस इक्वेशन से देख लेते हैं, इस इक्वेशन से देख लेते हैं कि व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स। सम इज इक्वल्स टू -b/a, तो कितना आ रहा है ये 13/6, एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इट इज c/a, तो ये आ रहा है आपका 6/6 यानी कि 1। देखिए ये और ये सेम है, एंड दिस इज सेम एज दिस, यानी कि ये इक्वेशन वेरीफाइड है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपकी इक्वेशन 4x² - 9। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस निकालते हैं। तो हमें ये दिख रहा है ये दो स्क्वायर नंबर्स है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x² -3²। इसको ओपन अप करते हैं तो 2x -3 इंटू 2x + 3। अब हम अगर इसको 0 से इक्वेट करती हूँ तो आई विल गेट x इक्वल्स टू आइदर 3/2 एंड x इक्वल्स टू -3/2। तो ये हमारी दो वैल्यूज है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ ये अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गया। अब हम चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो 3/2 -3/2 इट इज इक्वल टू 0, एंड अल्फा इंटू बीटा इज 3/2 इंटू 3/2 -3/2, तो इट इज -9/4। तो अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं व्हाट इज सम। sum is equals to -b/a, and what is b, b is 0 here because ये कौन सी फॉर्म में है, ax² -bx + bx + c, यहाँ पर ये वाली टर्म है ही नहीं, तो इसलिए b आपका 0 है, तो यानी सम आपका 0 हो गया। और सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका c/a, एंड व्हाट इज c, इट इज -9 एंड a इज 4, तो ये आ गया आपका सब प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट इज सेम 9/4 एंड सम इज सेम इज 0, दिस हेंस इट इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अब है आपका ये है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros and product of zeros are respectively this, यानी कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है सम, दिया हुआ है आपको सम। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1, एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1, एंड यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम ऑफ सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज x² माइनस सम इज x1, ये x हो गया, प्रोडक्ट इज ऑल्सो 1, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। बिल्कुल सिंपल है। देखिए नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अल्फा
अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, दिस इज √2 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, दिस इज 1/3। अब हम इसका फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/3। दिस इज अवर पॉलिनोमियल। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर सम है आपका, अल्फा प्लस बीटा है आपका -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा है आपका 1/4। और इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये बन जाएगा x² माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, इट विल बी इक्वल टू x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। दिस इज योर polynomial with these values। हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फर्दर इसको कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी 4x², हम एलसीएम ले लेते हैं एंड x प्लस 1 इंटू 1/4। तो हमने जो पहले देखा था k आता है आपका, तो ये आपका k ही है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये है आपका एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ जहाँ पर आपका 1/3 आया था, तो उसमें भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 से हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 and 1/3। This is considered to be as k constant। तो इसको हम नहीं भी ले तो भी कंसिडर कर सकते हैं हम। तो हमारे k की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉरी नॉट 1/3, एंड ये आ जाएगा हमारा, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are given। आपको यहाँ पर अब जीरोस दिए हुए हैं, अभी यू हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, वही सेम ही है, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are given to you, अगेन वही सेम क्वेश्चन ही है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 यानी कि 5 एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आपका पॉलिनोमियल बन गया x² माइनस 5x प्लस 6, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, देयरफॉर हमारा ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस में देख लेते हैं, इट इज -1 अल्फा is equal to -1 and beta is equals to -2, therefore alpha plus beta will be equal to -1 and -2 or -3 and alpha into beta हो जाएगा आपका -1 into -2, it is 2। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 और it is equal to x² plus 3x plus 2। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। थर्ड देख लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 यानी कि 5 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये हो जाएगा x² माइनस 5x और प्रोडक्ट तो हमारा 0 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।